हर रोज़ की तरह राहुल अपने दादाजी के पास कहानी सुनने के लिए गया। वो अपने दादाजी के पास जाके लेटा और अपने दादाजी से बोला कि दादाजी, आज मैं कोई कहानी नहीं सुनूंगा। उसके दादाजी ने बोला कि ऐसा क्यों क्यों नहीं सुनना चाहते आज आप कोई कहानी। तो उसने अपने दादाजी से बोला कि आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी इस लाइफ की आखिर वैल्यू क्या है। हम इस लाइफ में आखिर आए हैं और हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मेरी इस लाइफ की एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो उसके दादाजी ने बोला, बेटा तुम अभी इस चीज़ के लिए बहुत छोटे हो। तो उसने बोला, नहीं दादाजी, मुझे आप बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तब उसके दादाजी ने उससे बोला कि चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें सुबह को दूंगा, अभी के लिए तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। वो न चाहते हुए भी सो गया। सुबह के टाइम उठ के उसने सबसे पहले अपने दादाजी से यही पूछा कि दादाजी अब बताइए मेरी लाइफ की आखिर वैल्यू क्या है। उसके दादाजी ने अपनी तिजोरी में से एक छोटा पत्थर निकाला और उसे दे दिया और उससे बोला कि तुम जाओ और मार्केट में जाके इस पत्थर की वैल्यू पूछो। उसने कहा ठीक है दादाजी, लेकिन इसके पैसे कितने हैं, कितने रुपए का बेच पूछूं मैं इसे। तो उसके दादाजी ने बोला कि नहीं, तुम इस पत्थर के किसी को प्राइस मत बताना, बस जो भी आपसे इस पत्थर का प्राइस पूछे उसकी तरफ सिर्फ और सिर्फ 2 उंगली दिखा देना, बाकी कुछ मत बोलना। उस लड़के ने ऐसे ही किया। वो जल्दी जल्दी मार्केट में गया जहाँ से वो बाकी सब्जियाँ लाता था। वहाँ पे जाके उसने उस पत्थर बेचना शुरू करा। तभी उसके पास एक आंटी आई और उसने उसे बोला कि ये जो तुम्हारे हाथ में पत्थर है ये कितने का है। उसने अपने दादाजी की कही हुई बात को याद किया और उसकी तरफ 2 उंगली दिखा दी। उस आंटी ने बोला, अच्छा 200 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का शॉक्ड हो गया। वो भागा भागा अपने दादाजी के पास आया और उसने अपने दादाजी से बोला कि दादाजी, वो आंटी मुझे इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। तो उसके दादाजी ने बोला कि अच्छा चलो, अब एक काम करो, तुम इस पत्थर को लेके एक म्यूजियम में जाओ और वहाँ पे जाके इस पत्थर को बेचो और अगेन वहाँ पे जाके भी तुम्हें इसका कोई प्राइस नहीं बताना। जो भी तुमसे इस पत्थर का प्राइस पूछे वहाँ जाके 2 उंगली दिखा देना। अब उस लड़के ने ऐसा ही किया। अगले दिन वो उस म्यूजियम में गया जो उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे जाने के बाद उसने उस म्यूजियम में उस पत्थर को रिप्रेजेंट किया और तभी उसके पास एक अंकल आए और उस अंकल ने उनसे पूछा कि ये पत्थर कितने का है। तो उसने वही दादाजी की बात को याद करते हुए 2 उंगली दिखा दी। उन्होंने उनसे बोला, क्या 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का दोबारा शॉक हो गया। वो भागा भागा फिर अपने दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी दादाजी, उस आंटी से ज़्यादा पैसे तो मुझे वो अंकल देने वाले थे, वो मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपये दे रहे थे। तब उसके दादाजी ने बोला कि ठीक है, अब तुम इसी पत्थर को लेके एक मूर्तिकार के पास जाओ जो पत्थरों से मूर्तियाँ बनाता है। लड़के ने ऐसा ही किया। वो नेक्स्ट डे फिर एक मूर्तिकार के पास गया और वो मूर्तिकार की दुकान पर पहुंचा ही था, तभी उस बूढ़े मूर्तिकार की नज़र उसके हाथ में रखे हुए उस पत्थर पर पड़ी और वो दौड़ा दौड़ा अपनी दुकान से आया और उसके हाथ से वो पत्थर छीन लिया और बोला, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? मैं इस पत्थर की न जाने कितनी सालों से तलाश कर रहा था, जल्दी बताओ, तुम इस पत्थर को बेचोगे क्या? कितने का दोगे तुम मुझे इस पत्थर को? हाँ बोलो ना, कितने रुपए का दोगे? ये सब उसके मुँह से सुनने के बाद वो लड़का कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुका था और उसने उसे प्राइस ना बताते हुए और उसने हर बार की तरह अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। 2 उंगलियों को देखने के बाद उस बूढ़े मूर्तिकार ने बोला, क्या 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का 2-3 मिनट के लिए फ्रीज हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये पत्थर कोई बंदा 2 लाख रुपए का खरीद रहा है। वो उस पत्थर को छीन के अपने दादाजी के पास वापस आया और बोला, दादाजी दादाजी, वो बूढ़े बाबा मुझे इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। तब उसके दादाजी ने उससे बोला कि बेटा, रात तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि तुम्हारी लाइफ की आखिर वैल्यू क्या है, तो तुम्हारी लाइफ इस पत्थर की तरह है। ये डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को किन लोगों के बीच में रखते हो। क्या तुम 200 रुपये का पत्थर बनना चाहते हो या फिर 2 लाख रुपए का पत्थर? तुम्हारी लाइफ में काफ़ी लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तुम 2 लाख से भी ज़्यादा कीमती हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। सो डिपेंड तुम ही पे करता है कि तुम अपनी लाइफ किन लोगों के साथ में बिताना चाहते हो। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ परेशानियां होंगी, कई बार चोट भी लगेगी, कई बार मन करेगा कि छोड़ के भाग जाऊं ये सब, लेकिन तब एक बार अपने सपनों के बारे में सोचना और पूछना अपने आप से कि उस सपने के लिए ऐसे बहाने आखिर कब तक, हाँ आखिर कब तक।
हम्म।